दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में अच्छाई और भलाई करने के बाद भी हमें कई बार दर्द और निराशा का सामना क्यों करना पड़ता है? क्यों ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत और ईमानदारी का कोई मूल्य नहीं? जीवन की राह में हम सभी ने कभी ना कभी धोखा खाया है, अपनों से उम्मीद लगाई है और निराश हुए हैं। लेकिन क्या इस निराशा में डूब जाना ही हमारी नियति है, या फिर हमें इससे कुछ सीख लेकर अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना चाहिए? आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपके दिल को छू लेगी, बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि भलाई और कर्म के असली मायने क्या हैं। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने जीवन की हर कठिनाई को सहन किया, दूसरों की मदद की और अंत में एक ऐसी सच्चाई सीखी जिसने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में संघर्षों से जूझ रहे हैं, अगर आप यह समझना चाहते हैं कि भलाई और कर्म का सही अर्थ क्या है, तो यह कहानी आपके लिए है। इसे अंत तक सुने, क्योंकि हो सकता है कि यह कहानी आपके जीवन में भी एक नई रोशनी ला दे। तो चलिए दोस्तों, आज की बौद्ध कहानी को शुरू करते हैं। पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिख देना। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए। तो चलिए आज की प्रेरणादायक बौद्ध कहानी को शुरू करते हैं। एक बहुत ही सुंदर और छोटा सा गांव था। उस गांव में राजेश नाम का एक युवक रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। उसके 2 बच्चे थे। उसकी पत्नी थी, लेकिन उसके माता पिता इस दुनिया से चल बसे थे। इसीलिए यह पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। बच्चे अपनी पढ़ाई करते थे और उसकी पत्नी अपने घर गृहस्थ के कामों के साथ गाय, भैंस, बकरी इत्यादि का दूध बेचकर अपना घर चलाती थी। और राजेश पहाड़ में पत्थर तोड़ने का काम करता था। पत्थर तोड़ना मेहनत भरा काम था। पूरे दिन काम करता तो रात को थककर घर पर वापस लौटता। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर राजेश को गांव का कोई भी आदमी मदद के लिए बुलाता, तो राजेश कभी भी मना नहीं करता था। उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था, अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो परमात्मा मेरा साथ देंगे, परमात्मा मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। राजेश अपने इस सिद्धांत का पालन बहुत ही कड़ाई से करता था। वह इस सिद्धांत पर इतना विश्वास करता था कि अगर कोई बाहर का आदमी उससे मदद मांग ले, तो वह अपने घर का काम भी अधूरा छोड़कर उस आदमी की मदद करने के लिए पहुंच जाता था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। वह अक्सर राजेश को समझाने की कोशिश करती थी कि सबसे पहले अपना काम करो, अपने परिवार को देखो। 2 बच्चे हैं हमारे, और फिर भी तुम दूसरों के काम करने में लगे रहते हो। अरे अपने घर को तो संभालो। अपना घर संभल नहीं रहा और दूसरों की मदद करने चले हैं। और जब ऐसी बातें राजेश के कानों में पड़ती, तो उसके हृदय में कांटा चुभने लगता था और उन दोनों पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। अक्सर उनके लय अलवी झगड़े का यही सबसे बड़ा कारण होता था। लेकिन न तो राजेश अपने आप को बदल पाया और न ही उसकी पत्नी ने उसको समझाना कभी बंद किया। इसी वजह से आए दिन उनके घर में क्लैश होता रहता था। जहां तक उस गांव वालों की बात थी, तो वह राजेश के स्वभाव को जानते थे और वह जानबूझकर जो काम आसान भी होता था, जो उनके सामर्थ्य में भी होता था, उस काम के लिए भी वह राजेश को बुलाते थे, ताकि उन्हें कम मेहनत करनी पड़े। कहने का अर्थ यह है कि गांव वाले राजेश इस शिष्टाचार का फायदा उठाते थे, लाभ उठाते थे और सब पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे, उसे बेवकूफ कहते थे। ऐसे ही एक दिन राजेश की पत्नी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। राजेश से जो कुछ भी सेवा हो सकती थी, उसने वह सब अपनी पत्नी के लिए किया। उसने गांव के वैद्य को बुलाकर अपनी पत्नी की जांच करवाई, लेकिन यह रोग उस वैद्य की पकड़ के बाहर था। इसीलिए उस वैद्य ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को नगर में जाकर किसी बड़े वैद्य को दे
तो तुम्हारी पत्नी की जान बच सकती है। जल्द से जल्द नगर पहुंचने की व्यवस्था करो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी के प्राण संकट में आ जाएंगे। यह सुनकर राजेश के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने यह नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी के प्राण संकट में हैं। वह सोच रहा था कि कोई साधारण सा रोग होगा जिसका इलाज हो जाएगा। लेकिन जब उसने वैद्य की यही बात सुनी तो वह घबरा आ गया। अब पत्नी को नगर तक कैसे लेकर जाए, क्योंकि उसके पास इतना नहीं था कि वह अपनी पत्नी के लिए एक घोड़ा गाड़ी करके उसमें अपनी पत्नी को लिटाकर नगर में ले जा सके। उसकी पत्नी की हालत बिल्कुल चलने की भी नहीं थी, इसलिए उसे नगर पहुंचाने के लिए किसी घोड़ा गाड़ी की जरूरत थी। संयोग से उसके मित्र के पास घोड़ा गाड़ी थी। वह अक्सर व्यापार के लिए अपनी घोड़ा गाड़ी नगर में लेकर जाया करता था। इसीलिए राजेश के मन में विचार आया कि मैं अपने मित्र पड़ोसी से घोड़ा गाड़ी ले सकता हूं। मैंने अपने पड़ोसी के काम को कभी नहीं टाला, तो वह मेरे काम को कभी मना ही नहीं कर सकता। और यही सोचकर वह घोड़ा गाड़ी लेने के लिए अपने पड़ोसी के पास गया। जब राजेश ने उससे घोड़ा गाड़ी के बारे में पूछा तो उसने यह कहकर उसका यह काम टाल दिया कि मेरे घोड़े बहुत ज्यादा बीमार हैं, वह शायद बच भी मुश्किल से पाएंगे। 4 दिनों से वह कुछ नहीं खा रहा है, तो ऐसे में बेचारा घोड़ा गाड़ी लेकर कहां नगर तक पहुंच पाएगा। हाँ, अगर तुम कुछ धन की व्यवस्था कर सकते हो तो मैं अपने एक मित्र की घोड़ा गाड़ी तुम्हारे लिए मंगवा सकता हूं। यह सुनकर राजेश परेशान और चिंतित हो गया, क्योंकि उसके पास धन तो था ही नहीं। इसका मतलब उसकी पत्नी बड़े नगर में वैद्य के पास इलाज के लिए पहुंच ही नहीं पाएगी। उलझन भरे हुए विचार लिए जब राजेश वापस आ रहा था तो उसने एक दिल दहला देने वाला दृश्य देखा। उसने देखा कि घोड़ा बीमार था और कुछ खा भी नहीं रहा था। वहीं घोड़े को गांव का ही एक युवक अस्तबल से खोलकर बाहर ला रहा था और गाड़ी में उसको जोत रहा था। यह देखकर पहले तो राजेश को कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद जब राजेश ने उस युवक से पूछा तो उसने बताया कि घोड़ा गाड़ी उसे किराए पर दी गई है। यह सुनकर राजेश का दिल टूट गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि उसका सबसे अच्छा मित्र ऐसा कुछ करेगा। फिर राजेश दुखी मन से घर लौट जाता है और गांव के ही एक सेठ के पास जाकर कुछ धन उधार लेकर घोड़ा गाड़ी मंगवा लेता है, जिसके बाद वह अपनी पत्नी को वैद्य के पास नगर में ले जाता है। जब उसकी पत्नी का इलाज चल रहा था तो राजेश यही सोच रहा था कि एक वह दिन था जब मैं अपने पड़ोसी के पास उसके लिए बैठा रहता था, उसकी देखरेख की थी, उसकी सेवा की थी। इतने दिनों तक मैं अपने पड़ोसी की देखरेख किया। कैसा दुर्भाग्य है, जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया उसने एक घोड़ा गाड़ी देने से मुझे मना कर दिया, और वह भी तब जब मेरी पत्नी जिंदगी और मौत के साथ खेल रही थी। कुछ देर बाद वैद्य बाहर आकर राजीव को एक बहुत बुरी खबर देता है। वैद्य राजेश को बताते हैं कि उसकी पत्नी को एक ऐसा रोग हो चुका है और जिसका कोई भी इलाज नहीं है। उसके पास कुछ समय ही शेष बचा है। यह सुनकर राजेश दुखी होकर वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी पूरी दुनिया उजड़ने वाली थी और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी चल बसी और अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। लेकिन यहां पर राजेश के सारे सिद्धांत टूट चुके थे, उसके सारे भ्रम खत्म हो चुके थे। अब उसके दिमाग में एक ही बात थी कि अच्छा, कर्म करने से परमात्मा साथ नहीं देता, बल्कि बुरे लोग फलते फूलते हैं और इस बात का मैं सबसे बड़ा गवाह हूं। यह विचार अक्सर उसके दिमाग में चलते रहते थे और इसी वजह से उसका मन धीरे धीरे सन्यासी हो गया। वह देश दुनिया से दूर हट गया और एक दिन ऐसा भी आया जब वह अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर इस देश दुनिया को त्याग कर एक सन्यासी बनने के लिए घर से निकल पड़ा। उसने गांव में किसी को कुछ नहीं बताया। किसी को नहीं पता था कि राजेश अचानक कहां गायब हो गया। सन्यासी की दीक्षा लेने के लिए वह एक महात्मा के पास पहुंचता है। महात्मा उस समय ध्यान में बैठे हुए थे। ध्यान से बाहर आने के बाद वह बड़े ध्यान से राजेश के चेहरे को देखते हैं और उससे सन्यासी बनने का कारण पूछते हैं। इस पर राजेश उन्हें अपनी पूरी आपबीती सुना देता है और कहता है, हे गुरुदेव, इस दुनिया से मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मेरा मन इस दुनिया से विरक्त हो चुका है। जब अपने दोस्तों ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो इस दुनिया में रहने का क्या मतलब है।
और इसी वजह से मैं सन्यासी बनना चाहता हूं। यह सुनने के बाद महात्मा ने उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने कहा, हे वत्स, याद रखना, जीवन से विरक्त होकर सन्यासी बनना तुम्हें परम सुख तक कभी नहीं पहुंचा सकता, परमानंद तक कभी नहीं पहुंचा सकता। तुम दुनिया से अपने मन पर एक बोझ लेकर विरक्त हुए हो। तुम दुनिया से परमात्मा की खोज करने के लिए विरक्त नहीं हुए हो। इस भ्रम में कभी मत रहना। तुम संसार से विरक्त हुए हो क्योंकि संसार ने तुम्हें धोखा दिया है, ऐसा तुम्हें लगता है। इसीलिए तुम परमात्मा पर कभी विश्वास नहीं कर पाओगे और ना ही उन पर अपनी पूर्ण आस्था बना पाओगे। इसीलिए सन्यासी होने का भी तुम पूरा लाभ कभी नहीं उठा पाओगे। सन्यासी होने का लाभ तब मिलता है जब हमारी प्रभु में, परमेश्वर परमात्मा में पूर्ण आस्था बन जाती है। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हारी आस्था परमात्मा में है? यह सुनकर राजेश कहता है, हे गुरुदेव, मैं तो दुनिया देखकर आया हूं कि जो बुरे कर्म करता है वह फलता फूल है और जो अच्छा काम करता है उसे कुछ भी नहीं देता। परमात्मा उसे दुख ही दुख देता है। इसीलिए मैं परमात्मा पर अपनी पूर्ण आस्था कैसे बना सकता हूं? यह सुनकर महात्मा ने कहा कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि तुम पूरी ऊर्जा अपनी सन्यासी जीवन में लगाओ और उसके बाद भी तुम्हें फल प्राप्त ना हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। इसीलिए किसी की भी मदद करने के लिए मैं 5 सिद्धांत तुम्हें बताता हूं। यह 5 सिद्धांत समझकर संसार में वापस लौट जाओ और संसार में गृहस्थ जीवन, जो उसके बाद ही सन्यासी जीवन का उदय होता है। जब हम अपने गृहस्थ जीवन को पूर्ण रूप से समझ लेते हैं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर देते हैं। यह कहकर महात्मा ने कहना शुरू किया, हे वत्स, जब भी तुम किसी की सहायता करते हो, किसी की मदद करते हो, तो उसमें सबसे पहला सिद्धांत जो ध्यान में रखने का होता है वह होता है कि किसी की मदद करते वक्त, किसी की सहायता करते वक्त कभी भी उससे उम्मीद मत रखना। ये मत सोचना कि आज मैंने इसकी सहायता कर दी, मदद कर दी, तो कल बदले में यह भी मेरी सहायता करेगा, मेरी मदद करेगा। अगर तुम ऐसा सोचोगे तो तुम्हें जीवन में दुखों का सामना करना ही डरेगा, क्योंकि एक नहीं तो दूसरा, या दूसरा नहीं तो तीसरा, कोई ना कोई तुम्हारी उम्मीद जरूर तोड़ेगा। और वास्तविकता में फरे वह मदद या वह सहायता नहीं होती है, वह हमारे लालच का ही एक रूप होता है। हम उसकी सहायता या मदद निर्भर तरीके से नहीं कर रहे हैं और हमारे मन में लालच का भाव है, हमारे मन में बदले का भाव है। हम यह सोचकर मदद करते हैं कि इसकी मदद कर देता हूं तो कल ये मेरा भी मदद करेगा, और यही लालच हमें अक्सर उन लोगों की मदद करने पर विवश करता है जो किसी ना किसी रूप में धनवान होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कल आदमी धन के द्वारा ही मदद कर सकता है। और इसीलिए जिस इंसान को वास्तविकता में मदद की आवश्यकता है, हो सकता है वह गरीब हो, लेकिन हमारा मन अपने लालच के वशीभूत होकर उसकी मदद कभी नहीं करेगा। इसीलिए किसी की मदद और किसी की सहायता करने के अपने विचार को विस्तार दो। केवल एक प्रकार के वर्ग के लिए अपनी सहायता या अपनी मदद पेश मत करना, उन सबके लिए समान होनी चाहिए। जरा सोचो, एक तरफ तुम्हारा मित्र हो जिसके पास धन है, संपदा है, और दूसरी तरह कोई गरीब औरत हो जो भूखी बैठी हुई है। तुम्हारा दोस्त तुमसे कहता है कि मित्र, आज तो खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान मंगवा लो बाजार से, और दूसरी तरफ वह औरत तुमसे 2 सूखी रोटी मांग रही है, तो तुम किसकी मदद करोगे? कौन मदद का हकदार है? सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि उस औरत की भूख मिटाए, लेकिन अक्सर इंसान ऐसे नहीं सोचता। वह अपने मित्र को तो खिला देगा, उसको तो बाजार से बहुत महंगी वस्तु मांगा के दे देगा, लेकिन किसी गरीब को उसकी भूख मिटाने के लिए पैसा या धन नहीं देगा। दूसरी बात जो ख्याल में रखने की है वह यह है कि सहायता करते वक्त हमारा लालच कभी भी उसके साथ नहीं जुड़ना चाहिए। अक्सर हम जब किसी की मदद करते हैं तो हमारा लालच और हमारा स्वार्थ ही उसके साथ जुड़ा होता है, और हम अपनी भविष्य की योजना तैयार करके उस आदमी की मदद करते हैं। हम यह सोचते हैं कि अगर मैं इसका यह काम करूंगा तो भविष्य में यह आदमी मेरा वह काम पूरा कर देगा, और वह सहायता, वह मदद बिल्कुल भी परमात्मा के द्वार को नहीं खटखटा, क्योंकि वह लालच है। जाहिर है आप अपने आप को धोखा देने के लिए अपने लालच को एक सहायता, एक मदद का रूप दे रहे हैं। तीसरी बात जो ध्यान में रखने की है वह यह कि अपने सामर्थ्य के हिसाब से दूसरे की मदद करो।
कभी भी एक गृहस्थ आदमी को किसी की इतनी सहायता नहीं करनी चाहिए जिससे कि उसका परिवार और उसके बच्चे कष्ट में जीवन बिताएं। सबसे पहला फर्ज हमारा अपना परिवार होता है। अपने परिवार को सुखी रखना, उनकी जरूरत पूरी करना और उसके बाद दूसरों की मदद करना आता है। लेकिन कुछ लोग दूसरों की मदद पहले करते हैं और अपने परिवार को तवज्जो कम देते हैं, जिससे कि परिवार में लड़ाई झगड़े आए, दिन पनपते रहते हैं और यह सब हम समाज में देखते रहते हैं। अगली बात जो ख्याल में रखने की होती है वह ये कि अपना कर्म, अपनी जिम्मेदारियां पहले निभानी होती है। हम अपना कर्म, अपना काम छोड़कर पहले दूसरों की मदद करने के लिए चले जाते हैं और जब दूसरा बदले में हमारी मदद नहीं करता तो हमारा दिल दुखी हो जाता है। हम सोचते हैं कि मैंने तो अपना काम छोड़कर उस आदमी की मदद की थी और वह आदमी मेरी मदद ही नहीं कर रहा है। इसीलिए अपना कर्म सर्वोपरि है। अपना कर्म सबसे ऊपर है, क्योंकि वही काम करने के लिए इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। और सबसे आखिर में जो बात समझने की है वह यह कि परमात्मा की मर्जी से ही सब कुछ होता है। हमारा कर्तव्य है अपने कर्म को करते जाना। करनी धरनी तो ऊपर वाले के हाथ में है। इसीलिए जो कुछ भी होता है सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। अगर तुम्हें कोई धोखा भी देता है तो यह समझ के चलो कि वह सब ऊपर वाले की करनी होती है। आप तो एक माध्यम हो, करवाने वाला तो वह है। उसके सामने किसकी मर्जी चलिए। आज तक जब यह आस्था या विश्वास हमारे मन में पनपने लगता है तो हमारी सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं, क्योंकि इस दुनिया में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो भी होगा अच्छा ही होगा। चाहे हमारी बुद्धि आज वर्तमान में इस सिद्धांत को ना समझ पाए, लेकिन जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पर आपको जरूर यह एहसास होगा कि जो हुआ था अच्छे के लिए ही हुआ था। इसीलिए सारी शिकायतें दूर कर दो और बस अपना कर्म करते जाओ। अपने गृहस्थ जीवन को पूर्ण रूप से जियो और उसके बाद ही सन्यासी जीवन की नींव होती है। इसके बाद महात्मा ने राजेश को कहा, हे वत्स, वापस अपने गांव लौट जाओ। अपने बच्चों को वापस लेकर आओ, उनका अच्छे से पालन पोषण करो। यह सुनकर राजेश अपने बच्चों के साथ अपने गांव में वापस लौट आया। गांव में किसी को खबर नहीं थी कि राजेश पर गया हुआ था और वह क्या ज्ञान लेकर वह लौटा है। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह गांव वालों ने राजेश के चेहरे पर एक अलग ही चमक, एक अलग ही आभा पाई। गौतम बुद्ध कहते हैं, अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। दोस्तों, आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।